अगर आप एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि ज़मीन के जिस टुकड़े पर बैठे आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, इसी ज़मीन के कई फीट नीचे एक और शहर आबाद है जहां कारोबार भी हो रहा है। कोई शख्स बैठा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है तो कोई फ़ौजी मशक़ें कर रहा है और कोई गाड़ी चला रहा है। यानी कि ऐसी ही या इससे मिलती जुलती एक और दुनिया आबाद है। तो आप यकीनन हैरान होंगे। जी हाँ, आपको आज सुरंगों की एक ऐसी ही दुनिया के बारे में बताएंगे जिसने सबको हैरान कर दिया। 2007 में गज़ा पर हमास अपना मुकम्मल कंट्रोल संभाल चुकी थी, मगर कंट्रोल संभालते ही उन्हें मालूम हुआ कि अब गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग होती जा रही है। गज़ा की सरहदों को सील कर दिया गया है, सख्ती बढ़ा दी गई है, ना कोई आसानी आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। एक जानिब पानी तो दूसरी जानिब दुश्मन। गज़ा की पट्टी पर इसराइलियों के हमले भी बढ़ने लगे थे और वहाँ पर मौजूद लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें सरहदें बंद होने की वजह से कम होने लगी थीं। हमास यानी फ़लस्तीन की मज़ाहमती जमात की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा था। एक जानिब अवाम का बढ़ता दबाव तो दूसरी जानिब इसराइलियों से जारी जंग में मुश्किलात ही मुश्किलात। ज़मीनी रास्ता बंद, फ़िज़ाई रास्ता बंद, पानियों का रास्ता बंद, करें तो क्या करें। ये बात है 2012 की, जब हमास की आला क़यादत की एक खुफिया मीटिंग जारी थी। अस्करी हिकमत अमली बनाई जा रही थी। इस्माइल हानिया भी इस मीटिंग में मौजूद थे और परेशानी खासी बढ़ने लगी थी। तभी अचानक मीटिंग में मौजूद हमास का एक मकामी कमांडर बोल पड़ता है और कहता है कि उसके पास इस मसले का हल मौजूद है। जब उससे पूछा गया, मकामी जितने उसके सीनियर्स थे उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे पास इसका क्या हल है, तो उसने कहा कि हम अपनी सरजमीन पर सुरंग खोदेंगे और उसे सरहद पार ले जाएंगे। और फिर यहाँ से आगाज़ हुआ हमास की नई जंगी हिकमत अमली का। आज पूरे गज़ा में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का जाल बिछा पड़ा है। इनमें से कई सुरंगें गज़ा को मिस्र यानी इजिप्ट से मिलाती हैं और कई सुरंगें गज़ा को इसराइल तक ले जाती हैं। इस गुंजान आबाद इलाके को ही ज़रा गौर से देखिए। इन इमारतों में से किसी एक इमारत के नीचे सुरंग मौजूद है जो ना जाने मिस्र ले जाए या फिर इसराइल। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त गज़ा में 1000 से 1500 के करीब सुरंगें मौजूद हैं, बल्कि अब इन सुरंगों में दरमियाने साइज़ के कमरे भी मौजूद हैं। एक सुरंग की लंबाई तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर के करीब है। एक सुरंग को बनाने में 1 से 2 साल का वक्त लग जाता है। ये वही सुरंगें हैं जहाँ से हमास इसराइली अफवाज पर हमलावर होती है और इन्हीं सुरंगों से लोगों की ज़रूरियात के लिए सामान और मवेशी भी लाए जाते हैं। इसराइली अफवाज इन सुरंगों को कई बार तबाह कर चुकी है। मिस्री हुकाम इसमें कई बार पानी छोड़ चुके हैं, मगर हमास नई से नई सुरंग बना डालता है। इसराइली हुकाम के मुताबिक इन गुंजान आबाद इलाकों के नीचे पूरे के पूरे शहर आबाद हैं जहां हमास अपने जंगजुओं को ट्रेनिंग देती है। हमास के जंगजू कई दिनों तक इन्हीं सुरंगों में रहते हैं। यहाँ पर बिजली का मुकम्मल निज़ाम है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, खुफिया नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है जहाँ से अहकामात जारी किए जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जंगी अहकामात भी यहीं से जारी किए जाते हैं। इन सुरंगों को मजबूत तरीन कॉन्क्रीट से बनाया गया है ताकि किसी भी बम हमले की सूरत में इसको कम से कम नुकसान पहुंचे। एक अंदाज़ा ये भी है कि एक सुरंग को बनाने में तकरीबन 2 से 3 मिलियन डॉलर खर्च आता है। इन सुरंगों की खुदाई हाथ में मौजूद औजारों से की जाती है और दौरान खुदाई इनमें कई बार हादसे भी हो चुके हैं जिसमें कई लोग जान की बाजी हार गए। इन खुफिया सुरंगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस तरह इनकी कुल तादाद का किसी को इल्म नहीं, इसी तरह इन सुरंगों की रसाई कहाँ तक है, कहाँ से है, ये भी किसी को मालूम नहीं, मां सिवाय चंद लोगों के।